हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर साइट के ऊपर जारी कर रखे हैं क्लास 10th के लिए। तो आज उनमें से अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर। यहाँ से देख सकते हैं हाई स्कूल परीक्षा 2023-24, है ना। और फिर विषय दे रखा है विज्ञान, और ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। तो मतलब जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए भी है और हिंदी मीडियम में है उनके लिए भी। तो 75 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 12 पेज का पेपर होगा और 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये इंग्लिश और हिंदी में है, मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें और सभी प्रश्नों के उत्तर देखें। आपको सेम पैटर्न के ऊपर ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में इसी पैटर्न पर देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें। तो चलो डिस्कस करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो ऑप्शनल क्वेश्चन अपने पास में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो कैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो मिश्रण कहलाते हैं। फिर बोला जा रहा है Fe2O3 + 2Al फिर टेंस टू Al2O3 + 2Fe। तो ये कैसी अभिक्रिया है? एक ही विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर चलो। तो थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है, इनमें से किसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? तो इसमें पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। फिर बोला जा रहा है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो स अपना आंसर हो जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन में आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो पाँचवें में जो अपना आंसर होगा ये होगा थायरोक्सिन। अब ऐसे छठे क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। तो दोस्तों छठे क्वेश्चन में दे रखा है मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो इसका आंसर आएगा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से जैव प्रक्रियाओं का क्या होता है? नियंत्रण और नियमन होता है। अब दोस्तों देखो, ये तो आपने हिंदी में देख लिया है, सेम प्रश्न आपके सामने ये इंग्लिश में है। तो आप आराम से देखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रेड। तो जो अपने पास में एक केमिकल रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस पार्ट मिलाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको मिक्सचर कहते हैं, है ना। तो आप हिंदी और इंग्लिश में दे रखा है तो आराम से देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। अब ब्लैंक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कार्बन की सबसे भारी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की जो सबसे भारी की कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है। तो ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं एसिटिक एसिड। फिर थर्ड पे क्वेश्चन दे रखा है लोहे के बर्तनों को जंग लगने से बचाने के लिए की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे के बर्तन होते हैं उनको जंग लग जाती है, तो उनकी जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो वो चढ़ाई जाती है जिंक की। किसकी? जिंक की, ZINC, जिंक। फिर इसमें बोला जा रहा है चौथे क्वेश्चन में वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। पांचवें क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो इसका नाम सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा। छठे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो इसको बोलते हैं कौन सी? किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। अब दोस्तों इसके आगे आप इंग्लिश में भी आराम से देख सकते हैं ये। ठीक है, बहुत इजी है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है। तो तीसरे क्वेश्चन में अपन को बताना है सत्य और असत्य चुनकर। तो फर्स्ट में दे रखा है पुरुषों में XX लिंग गुण सूत्र होते हैं। क्या ये बात सत्य है? नहीं, पुरुषों में XY लिंग गुण सूत्र होते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं क्या? तो ये भी गलत बात है, क्योंकि इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस नहीं कहते। थर्ड में दे रखा है पुष्प का नर जनन अंग पुंकेश्वर होता है। बिल्कुल राइट बात है, तो ये सत्य है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। बिल्कुल सत्य है। जो बोला दिया आगे पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, वे आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। नहीं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको ही आनुवंशिक गुण कहते हैं, तो इसको आनुवंशिक गुण नहीं है ना। ये जेनेटिक डिफेक्ट की बात कर रहा है यहाँ से ना। आगे बोला जा रहा है प्रकाश का किस
सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता है। तो ये गलत बात है, क्योंकि प्रकाश का किसी भी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना अपवर्तन नहीं कहलाता है, ये परावर्तन कहलाता है। तो ये असत्य है। ऐसे चौथा क्वेश्चन आता है, तो इसमें अपन को मैच करवाना है। ओके, तो मैच करवाते हैं। तो दोस्तों देखो 80 यहाँ से बोल रहा है dB, तो ये किसका है? आपका 80 ध्वनि प्रदूषण का है। फिर बोला जा रहा है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री किसका होता है? तो 180 डिग्री होता है आपका किसका? दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है। फिर बोला जा रहा है अजैविक घटक। क्या होते हैं अजैविक घटक? होते हैं वायु, मृदा, जल। फिर बोला जा रहा है 25 सेंटीमीटर क्या है? तो 25 सेंटीमीटर दोस्तों ये आपका क्या है? देखो यहाँ से यहाँ तक दे रखे, तो 25 सेंटीमीटर है जो दोस्तों होता है ये आपका नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी को 25 सेंटीमीटर कहते हैं। फिर आपके सामने बोला जाता है परपोषी होता है, तो ये होता है मानव। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष की बात आ रही है, तो इसको क्या किसको यूज लेते हैं? तो अवतल लेंस को यूज में लेते हैं। तो इस तरह से अपना ये चौथा क्वेश्चन भी हो जाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं ये आराम से, क्योंकि आंसर तो वही आएंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास में, जिसमें बोला जा रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। किस में होता है? बड़ी आंत में। दूसरा क्वेश्चन का है कि मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है? तो वो होती है आपकी रासायनिक धारा। थर्ड में बोला जा रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट। फिर चौथे में यकृत से निकलने वाले रस का नाम बताइए, तो इसका होता है पित्तरस। फिर पांचवें क्वेश्चन में मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए, तो जो संवहन का माध्यम होता है वो होता है रक्त। छठे क्वेश्चन में है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम लिखिए, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय सुई। इस तरह से अपने पास में ये पांचवा क्वेश्चन भी हो जाता है दोस्तों। अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों वो 2 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट है, आपके सामने देख सकते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के अथवा में और की बात करें, मतलब 2 प्रश्न दिए हैं, ये आता है तो ठीक है, ये नहीं आता है तो फिर ये कर सकते हैं। जैसे कि छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रबल अमल को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगर ये आता है ठीक है, नहीं तो ये कर सकते हैं प्रबल क्षार को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ऐसे दोस्तों आपके सामने 7वां क्वेश्चन दे रखा है क्या? कि अम्ल का जलीय विलचन विद्युत का चालन क्यों करता है? कारण से ही समझाइए। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके अथवा में दे रखा है मानव मुख का पीएच, मानव मुख का पीएच पूछ रहा है कितना होता है? पीएच मान के कारण दंत क्षय कब होने लगता है? कारण सहित बताइए। 8वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। दोस्तों 8 प्रश्न अपने इस तरह से हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने 90 प्रश्न पे। तो 90 प्रश्न में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखिए। तो ये फॉर्मूला पूछ रहा है, एक तो मीथेन का, एक पेंटेन का। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों आपके पास में 10वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 10वें क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा आप देखें, इसमें बोला जा रहा है कि हरे पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये नहीं आ रहा तो ये लिखे। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, उसका नाम और उसका कार्य भी लिखें। दोस्तों पेपर सेम पैटर्न के ऊपर आने वाला है, और चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। वीडियो को आप बीच में छोड़ करके ना जाएं, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। सेम पैटर्न के ऊपर पेपर मिलेंगे, इस पेपर से भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा ही, तो आप वीडियो में बने रहें और सभी क्वेश्चनों को देखें ध्यान से। जो 11 क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। ये नहीं आ रहा तो अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। 12 क्वेश्चन में मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है, और ये नहीं आ रहा था आप मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो सब जानते हैं मटर के पौधे का चयन किया था। उस पौधे के चयन करने के 2 कारण उचित लिखिए, है ना।
ऐसे ही आपके पास में 13 क्वेश्चन आ जाता है। तो 13 क्वेश्चन में है दोस्तों कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये बताएंगे आप। अथवा में ये नहीं आता तो आप डायप्टर को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में दोस्तों 14 क्वेश्चन आता है। तो 14 क्वेश्चन दे रखा है, मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम। मानव नेत्र में जो 4 संरचना बहुत सारी होती है, उनमें से 4 का लिखना है नाम। ये नहीं आ रहा था आप ये लिख सकते हैं कि मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 नेत्र दोषों के नाम लिखिए। ऐसे 15 क्वेश्चन है जिसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। दूसरे में है प्रतिरोध। इसके भी अथवा में आपको दे रखा है दोस्तों, तो ये भी आप देख सकते हैं आराम से। 16 क्वेश्चन आ जाता है। तो 16 क्वेश्चन में है, जैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए। इसके अथवा हम दे रखा है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए। वो नहीं आता है। तो 17 क्वेश्चन देखें, 3 चालक जिनके प्रतिरोध 20, यहाँ से दोस्तों देखो 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम है, इनकी संयुक्त प्रतिरोधक ज्ञात कर लिखिए जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो। तो यह नहीं आ रहा है तो आप ये पढ़े आराम से, ये भी कर सकते हैं। फिर 18 क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है। तो 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों कि धातु व अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। ये नहीं आ रहा तो फिर धातु व अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। या तो भौतिक लिख दो या रासायनिक लिख दो, जो आपको आता है वो। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आपको मैं बता दूं। तो नेक्स्ट अपन 19वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। तो पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। ये नहीं आ रहा है तो आप ये लिखें, मानव के निम्नलिखित अंतरस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए जाने वाले हार्मोन के नाम लिखिए। तो थायरोक्सिन, इंसुलिन और एड्रेनालिन, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है आपके पास में कि प्रतिरोध को मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। ये नहीं आ रहा तो फिर ये कर सकते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्टेज की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो प्रतिरोध का मात्रक परिकलित कीजिए। ये नहीं आ रहा था आप इसका अथवा के पढ़ के देखें, तो ये भी आप कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। अभी 21वां क्वेश्चन आता है। तो 21वें क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, संयोजन व वियोजना विक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए, है ना, एग्जाम्पल भी देना है और अंतर भी। फिर उदाहरण इसके अथवा में दे रखा है, विस्थापन व द्विविस्थापन विक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। ऐसे आपके पास में 22वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, जिसमें दे रखा है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। मानव पाचन तंत्र का एक साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाना है। ये चित्र नहीं आता है तो आप 22वें में ये भी बना सकते हैं। इसके अथवा में रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। फिर आता है अपने पास में 23वां क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा आपको पहले समझा रखा है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 3। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निशा के दांत में कई दिनों से दर्द हो रहा था। उसने अपने पिताजी से इस बारे में बताया तो वह उसे दांत चिकित्सक के पास ले गए। उसने उसे एक विशेष कुर्सी पर बिठाकर छोटे से विशेष उपकरण से देखा और बताया कि उसके दांत में कुछ फंसा हुआ था, जिस कारण मसूड़े में संक्रमण हो गया था। दवाई लेने से कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब पहला प्रश्न अपन से क्या पूछ रहा है, देखो, दंत चिकित्सक ने जिस छोटे से उपकरण का प्रयोग किया वह क्या है, तो ये बताना है आपको। इसमें दे रखा है, उपकरण से संक्रमण होने का पता किस कारण लगा, ये भी आपको चीज़ लिखनी है। इसमें दे रखा है कि उपकरण में प्रयुक्त होने वाले विशेष वस्तु ने मानव जीवन को सुखद बनाने में कैसे कैसे सहयोग दिया, तो ये भी आप इसके बारे में भी आप लिखें। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि किस उपकरण से देखा जाता है, कैसे संक्रमण होता है, तो ये आपको सर ने बताया होगा। इसके अथवा में दे रखा है, जो भी देखो बहुत ईजी है। सुनीता स्कूटर पर बाजार जा रही थी। एक सुनीता नाम की लड़की है जो स्कूटर पर बाजार जा रही थी। पिछले ही दिन उसके स्कूटर का पश्चात दृश्य दर्पण टूट गया था, इसलिए वह बार बार गर्दन घुमाकर पीछे से आते
वाहनों पर नज़र रख रही थी। तो ये बात इतनी दे दी अपन को स्टेटमेंट। अब इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है, देखो रेखा के स्कूटर में लगा पश्य दर्पण कैसा था, ये बताना है ना। तो पहले बात है, एक गलत नाम आ गया, यहाँ प्रश्न गलत है क्योंकि यहाँ नाम क्या है, सुनीता है ना। तो यहाँ सुनीता आना चाहिए था, है ना। सुनीता के स्कूटर में लगा पश्य दर्पण कैसा था, ठीक है, यह नाम ही गलत है। दूसरे में क्या है, अब ये दर्पण बताना है क्या उत्तल है कि उत्तल है। अब इसमें उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, ये अंतर आपको अवतल और उत्तल दर्पण में दे रखा है, वो आपको बताना है। इसमें से हमें दे रखा है, उसके लिए शीघ्र दर्पण बदलाना क्यों आवश्यक था। शीघ्र इसलिए क्योंकि वो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता था, तो इसलिए ये दे रखा है। तो दोस्तों इस तरह से अपना पूरा ये पेपर हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए सभी प्री बोर्ड मॉडल पेपर और विथ आंसर की आपको डालता हूं, और हर अपडेट आपके बोर्ड की एजुकेशन से रिलेटेड सभी बताता हूं, और मैथ की क्लास प्रॉपर आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती हैं, और भी विषय की क्लास आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों आप ही के लिए है इतनी मेहनत। तो आज है 1 जनवरी 2024। तो सभी मेरे साथियों को, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।